यही कार्य राक्षस करते थे। रात्रि हुई नहीं, दिन भर पढ़ के सोते थे, रात्रि होते ही वो उनकी चेतना जागृत हो जाती थी और सुबह 4 बजे 5 बजे प्रातः होते ही ब्रह्म मुहूर्त में फिर जाकर के वो सो जाते थे। और वही आज तो समाज कर रहा है। पहले दुकानें खुल जाती थी 7 बजे, समाज भी गलती करता चला जा रहा है। पहले 7 बजे दुकानें खुलती थी, फिर 8 बजे खुलने गए, फिर 9 बजे, फिर अब सोचते हैं कि अगर कोई सामान मार्केट लेने जाना है, अरे तो 11 बजे के पहले तो आना ही नहीं किसी को, जाकर के मार्केट में क्या करेंगे। रात्रि को 11 12 बजे रात तक जगेंगे, 12-1 बजे पहले सोते ही नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त जो चैतन्यता का मुहूर्त होता है, जो हमें आरोग्यता प्रदान कर सकता है, ओजोन परत से जो हमें किरणें, सूर्य की किरणें ब्रह्म मुहूर्त में आ रही होती, जिनका हम लाभ ले सकते हैं, जो उस वातावरण में चेतना तरंगें रहती हैं, उन चेतना तरंगों में यदि हम सुप्त अवस्था में लेटे हो, हमारी कोशिकाएं चैतन्य अवस्था में ना हो, जागृत अवस्था में ना हो, तो हमारी वही चेतना, जिस प्रकार मैंने कहा मन शक्ति हमारे अंदर होती है, आत्म शक्ति होती है, उसी तरह इस वातावरण की जो शक्ति होती है, जिस तरह मैंने कहा था कि यदि मन को अगर स्वच्छ पानी को गंदे पाइप पे डालोगे तो दूसरी तरफ गंदगी निकलेगी, उसी तरह यदि जागृत अवस्था में उस एनर्जी को लोगे तो वह जागृत कोशिकाएं और जागृत होती चली जाएंगी, और सुप्त अवस्था में उस एनर्जी को लोगे तो वही एनर्जी आपकी कोशिकाओं को और सुप्त बनाती चली जाएगी। दृश्य से परे अदृश्य में अलौकिक क्षमताएं भरी पड़ी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने चीख चीख करके इनके बारे में बताया है, इनका ज्ञान दिया है। आज तुम्हें भी उन चीजों को ग्रहण करने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है, अपने जीवन में हर पल सुधार करने की जरूरत है। बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाती हैं सहज भाव से, सामान्य भाव से। यदि आपके अंदर चिंतन हो, आपके अंदर विचार हो, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैं एक नहीं सैकड़ों प्रमाण दे चुका हूं कि कब किसके साथ एक घटना होगी, मैंने अनेकों बार बताया है। मेरी निगाहों से कुछ छिपा नहीं है। हस्तरेखा का ज्ञान जो मुझे है, इस धरती पर मैं कह रहा हूं किसी के पास हो तो मेरे सामने आए। उन चीजों को प्रमाण मैंने एक बार नहीं अनेकों बार दिए। राजस्थान में जब मैं रह रहा था, ब्रजपाल चौहान यहां मौजूद है, एक व्यक्ति का मात्र लेटर आया जो अपने आप को बहुत बड़ा हस्तरेखा विशेषज्ञ कहते थे। मैं बहुत दूर बैठा था, 20-25 फीट की दूर पर बैठा था। वहां पर एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में रहते हुए रोज सैकड़ों पत्र जाते थे, सैकड़ों पत्र रोज लिखाए जाते थे, तुम्हारा हस्तरेखा ये कह रहा, तुम्हें तुम्हारे फाते होगा, तुम्हारे फाते होगा। एक बार मैं काफी दूर वहां बैठा, चूंकि मैं कई संस्थाओं पे गया, उनको चिंतन देने, उनकी अपनी शक्ति का एहसास कराने, कि उनको कहीं ना कहीं एहसास हो जाए तो समाज में वो दिशा धारा दे दे। और ब्रजपाल चौहान जैसे शिष्य ऐसी संस्थाओं में उलझे पड़े थे, इनको भी कहीं ना कहीं वहां से निकालना था। कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरी साधनाओं का, मेरे अपनेपन को वहां पे देखा जब मैं एक साधक के रूप में रहता था, और उन संस्थाओं से खींच करके आकर के यहां आज आप लोगों की सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। एक हस्तरेखा पर वो लिखा रहे थे, एक कि यहां दिल्ली से किसी का पत्र गया था, एक हस्तरेखा, एक पत्र था, हस्तरेखा को देखा, बड़ा सुंदर था। बोले बहुत सुंदर हस्तरेखा, ये तो बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छा, इसको भौतिकतावाद, बड़ा सुख शांतिपूर्ण जीवन होगा, विदेश जाने के योग होंगे। बोले लिखा दो, विदेश जाने के तुम्हारे बहुत अच्छे योग है, गृहस्थ जीवन तुम्हारा बहुत सुखमय होगा, तुम धनवान बनोगे, बहुत अच्छे योग है। जो इन्होंने इतना कहा, मेरे तत्काल दूर से टोका। मैंने कहा रुको, जो कुछ तुम लिखाने जा रहे हो वो गलत लिखाने जा रहे हो। मैं जो कुछ देख रहा हूं, जबकि कम से कम 20 या 25 फीट दूर वहां कम से कम 4-5 शिष्य जो आज मेरे शिष्य है वो वहां पर उस संस्था में थे। मैंने कहा कि रुको, जिस चीज को तुम बहुत अच्छा कह रहा हो, मैंने कहा वह व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। मैंने कहा उसका पूरा गृहस्थ जीवन अशांत है। मैंने कहा उसी पत्र में, जिस पत्र को आपने फोटो निकाल करके लिखाना शुरू कर दिया, उसी में एक छोटा सा पत्र अंदर पड़ा होगा, उसको पढ़ो, उसमें देखो, शायद उसमें भी लिखा होगा। मैंने कहा यह व्यक्ति बड़ा दुर्भाग्यशाली है, विदेश जाने के योग तो छोड़ दो, इसकी पत्नी ही इसकी कभी भी हत्या कर सकती है, और यह पत्नी से अपने अशांत है, आत्महत्या करने का विचार बना चुका है। और जब पत्र खोला गया, पत्र को पढ़ा गया, तो जो जो शब्द मैंने कहा था, ब्रजपाल चौहान यहां मौजूद है, पूछ लीजिए। आज से उस समय की यह घटनाएं हैं जब मैं इन वस्त्रों को धारण नहीं करता था, केवल एक साधक के स्वरूप में रहता था। कई जगह विचरण करने गया, अब हरिद्वार में भी कुछ संस्थाओं को एहसास कराने गया, अपने 25-50 सदस्यों के बीच में जाकर के, कि अगर किसी के अंदर हो तो वार्ता करें, या मुझ मेरी शक्ति का एहसास अगर करना चाहे तो केवल दिशा पर ही बदल ले। कुछ संस्थाओं को मैंने चिंतन दिया, कुछ संस्थाओं में जाकर देखा जाकर के कि कहां किस तरह समाज का शोषण किया जाता है, किस तरह भावनावानों को लूटा जाता है। एक तड़प पैदा हुई कि समाज में जब तक मैं अब स्वतः सामने उपस्थित नहीं होऊंगा, समाज के बीच नहीं आऊंगा, समाज को दिशा नहीं दूंगा, अपनी पहचान नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, तब तक समाज को दिशा नहीं मिलेगी। और खुल करके इस तरह के अधर्मी अन्यायों के खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठाऊंगा, तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। इस तरह एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं।
ये मैंने कहा, यही कहा कि प्रकृति का सब कुछ हमारे अंदर सार समाहित है, सब कुछ आईने के सरिये खुला है, इसलिए कि हमारे चक्षु बंद हो चुके हैं। यदि हमारे ज्ञान चक्षु जागृत हो जाए, हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, हमारी आत्मचेतना जागृत हो जाए, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, तो सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। हम सहजता का जीवन जिएंगे, सहजता की शक्ति हमारे अंदर आती चली जाएगी। अनेकों प्रकार की इस तरह घटनाएं आती जाती चलती चली जाती हैं। अभी आज संध्या ही सुबह चूंकि कहा, जब मैं समाज के बीच कार्य करता हूं तो कुसंस्कार कई बार मेरे आसपास विपरीत घटनाएं घटित करने का प्रयास करते हैं। सुबह संध्या एक बहुत बड़ी दुर्घटना संध्या की टली। गाड़ी कुछ दूर भी आगे खड़ी थी, चौहान मुझे आना था दीक्षा देने के लिए। चौहान ने जल्दबाजी में आकर के घर से निकल कर देखा, पीछे तो कोई था ही नहीं। चौहान ने तेजी से गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करके लगाने का प्रयास किया कि दरवाजे के पास ले आऊं, मगर उसी क्षण संध्या जाकर के गाड़ी में जाने के लिए कुछ आगे निकल गई थी और मुड़ करके पीछे ज्योति को बुलाने लगी। संध्या का ध्यान भी गाड़ी की ओर नहीं, और चौहान ने देखा कि गुरुजी तो अभी अंदर से निकलने वाले होंगे, पीछे तो खाली जगह देख करके गया था। गाड़ी को तेजी से बैक किया, स्पीड किया, पूरी ठोकर लगी। तब तक मैं आगे आकर के खड़ा हो चुका था। एक क्षण का अंतर था, तेजी से ठोकर लगी, संध्या पूरी धाम गिरी, टायर से खिल मात्र 1 फीट की जगह बची। अब मेरे पास 2 कंडीशनें थी कि मैं संध्या को खींचकर बचाने का प्रयास करूं या गाड़ी रोको, क्या स्थिति। मगर तत्काल वही जो कहा, जब आगे आपका विवेक जागृत हो तो आप एक क्षण में वह निर्णय ले सकते हैं जो तत्काल प्रभावी हो जाता है। जिस तरह गिरी थी, एक कुछ क्षण के अंदर ही मात्र 2 फीट के दायरे में सर से चका चढ़ जाता, बिल्कुल टायर के सामने गिरी थी और काफी तेज ठोकर लगने से। मैंने कहा, शिष्य का ध्यान हमेशा गुरु की तरफ रहता है, जो सजग शिष्य होता है। मैंने कहा, गाड़ी के पीछे अगर कोई इसको मेरी छवि दिख जाएगी तो गाड़ी को अपने आप रोक देगा, अन्यथा ठोकने से भी कार्य नहीं चलेगा, बचाने से इन क्षणों में कार्य नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सजग शिष्य रहता है, आसपास गुरु यदि आसपास के दायरे में भी हो तो उसको एहसास अपने आप जागृत हो जाता है। केवल मुझे खड़ा एकदम से नजदीक गाड़ी के पीछे खड़े देखा कि शायद 1 इंच और गाड़ी पीछे जाएगी तो शायद गुरुदेव जी को टच हो जाएगी। गाड़ी उसने रोक दिया और वो संध्या की बचत हो गई, जब काफी तेज से ठोकर लगी थी। इस सजगता इस तरह एक बड़ी बड़ी घटना हुई। घटना कहीं ना कहीं घटनी थी जो यहां पर घटी। इस तरह बड़ी बड़ी घटनाएं सामान्यता से निकल जाती हैं, एक क्षण में वो निकल कर चली जाती, मगर हम उनका एहसास नहीं करते। अगर किसी ज्योतिषाचार्य को एहसास करना हो, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को देखना हो, तो आज के उन क्षणों पर, उसी समय पर वो योग जीवन योग पर पड़ा होगा कि समय एक दुर्घटना होगी जिसमें एक निर्धारित चोट आ सकती है। यह नहीं मेरे साथ अशोक आहूजा, यहां मैंने अपने जीवन में बारे एक दिन घटना बताई। जब मैं शहडोल में रहता था, व्यवसायिक क्षेत्र में रहता था, उस समय में प्रारंभ में एक मोटरसाइकिल एचडी मोटरसाइकिल मेरे पास रहा करती थी, हमेशा उसी पर सफर किया करता था। शुरुआत में उसमें लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथिक विश्राम पहला कैसे एक कोटेशन भी लिखा रहता था। मैंने एक तिथि पहले बता दी कि आज अशोक मेरा इस तारीख को मेरे साथ एक दुर्घटना घटित होने वाली है, और बड़ी दुर्घटना है, मेरे जीवन में ही जुड़ी हुई है। उसको किसी तरह टालना है, तो सब आपस में तय करके हुआ कि 3 दिन 4 दिन पहले ही मोटरसाइकिल को रख दिया गया कि मोटरसाइकिल रख दिया जाए तो मोटरसाइकिल की दुर्घटना होगी ही नहीं। 3-4 दिन पहले फिर वहां से आवास से अपने उस संस्थान तक पैदल चल के आने का क्रम बन गया। मैं इन चीजों से कोई परेशानी, मगर एक विचार लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है, गाड़ी अगर गाड़ी से दुर्घटना ग्रसित होने का योग है तो मैं गाड़ी रखे दे रहा हूं। और जिस दिन होना था उस दिन चूंकि मैं नित्य हर पल मां के ध्यान में अपना मस्त रहता था, कभी दुर्घटनाओं का इसका एहसास, मगर लोगों को बता दिया था कि इस तारीख घटना घटित होनी, मैं खुद भूल चुका था। और जब आया उस जगह पर तो सब लोगों ने देखा कि उसी समय उसी क्षण एक पूरी क्षमता से आ रही मोटर स्कूटर बेकाबू हो गई और पूरी क्षमता से आकर के, उस समय मैंने साइकिल पे सफर करना शुरू मैंने कर दिया था। लोगों ने कहा कि मोटरसाइकिल आप रख दीजिए, जब आप खुद कह रहे हो और योग है तो कहा मोटरसाइकिल से दुर्घटना होना किसी वाहन से, बड़े वाहन से दिया हुआ था कि किसी वाहन से दुर्घटना, मैंने भी बताया था और कुछ योग थे। उसके बाद बड़ी तीक्ष्ण से इतनी तेजी से आया कि पूरी क्षमता लोगों ने देखा कि बस बचना मुश्किल हो, बड़ी ठोकर है कि साइकिल पूरी तरह से मरुड़ करके एक कोने में लग गई। केवल मैं गिरा, हल्का सा मात्र एक छोटा सा खरोंच लगा, 1 या 2 बूंद खून निकला होगा। बड़ी घटना सामान्य बनकर के निकल गई। मेरे जीवन में कब कहां क्या होना है मैंने बताया कि घटनाएं योग होते हैं, कब कहां किसके योग होने। लोगों ने उसको पकड़ा, उसको मारना पीटना शुरू किया, मैंने उसको बचाया, मैंने कहा नहीं उसको रहने दो, ये सब काल प्रेरित हैं। जब जहां जो घटना होनी उसको मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, उसको उसके अपने रास्ते जाने दो। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने कहा गुरुदेव जी इसकी साइकिल तो ये बनवाई दिया जाए, जो बगल की दुकान थी उसी बगल उसकी दुकान की साइकिल थी।
मैंने कहा वो चाहे जैसा हो, मगर उसको कम से कम कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये स्वाभाविक घटनाएं हो जाती है, कौन किसके माध्यम से किस तरह से कौन किससे टकराएगा, किसके साथ क्या होगा, सब सुनिश्चित है। हम आप सभी पात्र, हमारे पास वर्तमान है। यदि वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान में हम सतमार्गी हैं, तो बड़ी से बड़ी घटनाएं सामान्य बनकर के निकल के चली जाएंगी। इस तरह के अनेकों प्रमाण हैं, एक दो नहीं हजारों में अगर उन चीजों बता रहे। उस तरह के कार्य आज भी जगह जगह लाभ लोग प्राप्त करते रहते हैं, मगर उस तरह की प्रत्यक्ष घटनाओं से बचने का प्रयास करता हूं। एक दो घटनाएं नहीं, हजारों लाखों घटनाएं हैं। जब जहां चाहा गया वैसा बरसात की गई, जब जहां चाहा गया बरसात रोकी गई। मगर ये आए दिन का ये मेरा वो क्रम नहीं है कि गुरुदेव थोड़ी बरसात होने लगे, गुरुदेव जी बरसात रुक जाए। अरे प्रकृति सत्ता तो हर पल हमें मदद करती है। हमें विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की आवश्यकता है। संघर्षों के बीच जीवन जीने की क्रिया सीखना चाहिए। संघर्षों के बीच जीवन जीने की क्रिया को सीखें। आंधी आए या तूफान, हमें सत्य पथ पर केवल बढ़ते रहना है, सजगता के साथ, निष्ठा और विश्वास के साथ। भौतिक जगत के आंधी तूफान हमारा क्या नुकसान कर पाएंगे? जो नुकसान हो रहा हो होने दो, अपने सत्य पथ पर बढ़ते रहो, तुम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। प्रकृति तुम्हारी सहायिका बन जाएगी। साधना आराधना इसलिए नहीं होती, कई बार छोटे मोटे चमत्कार, कई बार छोटी मोटी घटनाएं इसलिए कर दी जाती है कि मेरे शिष्यों का आस्था विश्वास बरकरार रहे। साधना लोगों के जन कल्याण के लिए होती है। प्रकृति जहां जिस हाल में रखे, उस हाल में रहते हुए कार्य करने के लिए होती है। अतः इस तरह की अनेकों चीजें हैं। जब जहां जो चाहा जाए वैसा वातावरण मोड़ा जा सकता है, वैसा दिशा दी जा सकती है। उस दिशा में आप अपने आप को उसमें गोते लगा सकते हो, केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके, भक्ति मानव कल्याण संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके। हर बार ये मत सोचा करो कि संगठन में जब गुरुदेव जी का आदेश आएगा तभी हम अमल करेंगे। गुरुदेव जी के जो प्रतिनिधि नियुक्त है, पदाधिकारी हैं, वो जब अगर कोई आवाज दे तो उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाओ, एक आवाज में उठ खड़े हो, उनके साथ खड़े नजर आओ। इस पर मत विचार करो कि वो सही कदम उठ रहा है या गलत कदम उठा रहा है, क्योंकि जो कदम उठ रहा होगा वो सत्य पर आधारित होगा। उसके साथ सिर्फ तुम्हें चलना है। अगर उसमें अपना विवेक लगाने लग जाओगे तो इस तरह, जिस तरह मैंने कहा कि रामकृष्ण शुक्ला के साथ जो घटना घटित हो चुकी, अगर वो अमल करते तो उससे बचत हो जाती। ज्वाला जी हैं, पैर से परेशान रहते हैं। यहां मैं जब मैं कह देता हूं कि आकर यहां रहो, यहां रहते हैं, उनको लाभ मिल जाता है, मगर समाज की परिस्थितियों से बाध्य समाज के बीच जाना पड़ता है। मैं कह देता हूं, एक बार एक डॉक्टर ने काफी समय एक दवा दिलाई। मैंने कहा ये दवा नशे की है जो तुम लेते हो, इस दवा को छोड़ दो, ये दवा तुम्हारे लिए घातक है। डॉक्टर बताते ही नहीं कि कौन सी हम दवा दे रहे हो, कितनी नुकसानदायक है। जब मैंने वो दवा छुड़वाई तो इनको दौड़े पड़ने लग गए। बिल्कुल लगता था प्राणांत हो जाएगा। लोग घबराए, बोले इनके प्राणांत हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, गुरुदेव जी कुछ आप कीजिए, आपने दवा भी बंद करा दी है। मैंने कहा इनके साथ कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन के अंदर पूरे नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। एक बार नहीं, कई बार मैंने वो लाभ दिया कि चलने फिरने लगे, सब तरह से लाभ मिल जाता है। लाभ किसी को भी दिया जा सकता है, मगर दिया तभी जा सकता है कि ऊर्जा को उसी तरह सदुपयोग करो, उसी तरह के मार्ग में चलो, तो लाभ किसी प्रकार का प्राप्त कर सकते हो। दूसरे भी प्राप्त करते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हो। केवल विचार शक्ति पैदा करने में मां के आराधक बनो, भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ो, भक्ति मानव कल्याण संगठन के नियमों का पालन करो, निर्देशों का पालन करो, कायरता का त्याग कर दो। मानसिक रूप से जो नपुंसकता तुम्हारे अंदर है, अनेकों शिष्यों को मैं देखता हूं कि मुझसे जुड़ करके भी, मेरे शिष्य होकर के भी भयग्रस्त कई बार आप नजर आते हो। छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। चेतनावान बनकर के जीवन जियो, कायरों के समान अपने घरों में मत छिप करके बैठो, जन चेतना फैलाने में लगो, जन जागरण में अपनी शक्ति लगाओ। संगठन के जहां कार्यालय खुले हैं वहां कार्यालय में कुछ अपना वक्त दो, वहां से निर्देशन लो और उनमें अमल करो, तभी आप गुरु की विचारधारा से आप जुड़ सकोगे। क्योंकि आज मैं हर शिष्य को अलग अलग बैठा के समझा नहीं सकता। आप सभी मुझसे मिलना चाहते हो, मैं आपसे हर पल तो मिल रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। जब मैं रहता हूं, मैं एक आध मैंने कहा जिससे ज्यादा मैं क्या कि मेरा समय कितना सीमित दायरे में है कि मैं एक पल को भी अपना नष्ट नहीं होने देता। निरर्थक कभी चर्चाओं में कोई बैठे हुए बात करते मुझे देखा ना होगा। अपने ही जो 2-3 कक्ष मकान में बने, उनमें भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का वक्त नहीं रहता। साधना कक्ष, मिलने कक्ष में या अपने कक्ष में, केवल किसी के समाज को लाभ मिले, समाज को एक दिशा मिले। तो जो संगठन के कार्यकर्ता निर्देशन दिया करें वो यहां पे निर्देशित रहते हैं। और यदि कोई बात ऐसा आपको लगती है कि ये निर्देशित है या नहीं, तो आप यहां पे शिष्यों से माध्यम से, चौहान, आशीष शुक्ला, प्रमोद तिवारी, सरपंच पाल हो जाए वगैरह, सब लोग मेरे नजदीक रहे, मैं किसी से संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधी रात को भी आप कोई सूचना देंगे तो मेरे पास तक कहीं ना कहीं सूचना पहुंचा दी जाती है। हर व्यक्ति ये अपेक्षा न रखा करे गुरुदेव जी हमारे फोन को अटेंड करे। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं उन गुरुओं में नहीं कि 2-2 3 दिन मोबाइल अपने गले में टांगे टहले।
जाए जब कुंभ आदि होते हैं उनमें जाके देखे अनेकों तांत्रिक मांत्रिक मिल जाएंगे, 2-2 3-3 मोबाइल, एक से उद्योगपतियों से बात करने के लिए, एक से राजनेताओं से बात करने के लिए, एक से आम समाज बात, 2-2 3-3 मोबाइल टांगे होंगे, गले में टांगे रहते हैं। मैं इन चीजों से बचने का प्रयास करता हूं। केवल 1 घंटे सायंकाल समय देता हूं, वो भी सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए कोई निर्देशन जरूरी होता है या किसी शिष्य को कोई बात मुझे बताना जरूरी होता है। मैं सबकी बातें, अगर आप कोई बात बताते हैं, शिष्य को सूचना देते हैं, तो सूचना तत्काल मुझ तक पहुंचाई जाती है। आप ये बात सोचा करें कि हमने कोई सूचना दी, गुरुदेव जी तक पहुंची होगी या ना पहुंची होगी। कई बार मैं फोन ऑन करा करके वहां आप लोगों की बातें, आप लोगों की समस्याएं सुन लेता हूं। आप कहते हैं गुरुदेव जी से हमको बात करा दो, सिर्फ कहते भाई आप कोई बात हो तो बता दो, हम गुरुदेव जी तक पहुंचा देंगे। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर मैं फोन उठाकर बात करने लगूंगा तो मैं जो दूसरा कार्य कर रहा होता वो भी बाधित हो जाएगा और तुम फिर मुझसे 1 घंटे बात करोगे। अब वही बात 1 मिनट में आप बता दो, मुझको जो आशीर्वाद देने होता है दे देता हूं। आपके पत्र आ जाते हैं, मैं किसी भी पत्र का जवाब वापसी नहीं देता। अनेकों पत्र, गुरुदेव जी हमने 4 पत्र दिया आपको, गुरुदेव जी आप 1 पत्र का जवाब दे दें, हम इंतजार करेंगे आपके पत्र का। मेरे पत्रों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आपके पत्र आते हैं, मेरे पास तक ही आते हैं, मेरे द्वारा ही खोले जाते हैं। आपकी समस्याओं को मैं गहराई से ध्यान देता हूं और उनमें जितना मुझे आशीर्वाद देना होता है उतना आशीर्वाद देता हूं। मगर अगर किसी को पत्र लिखने में बैठ जाऊंगा तो मेरा वक्त इसी में निकल जाएगा। जो एक सहजता का जीवन जियो, आप अपनी समस्याएं एक चेतनावान गुरु के पास भेज दे तो आपका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। यहां से क्या निर्देशन मिलते हैं उन पे केवल आपको अमल करने की जरूरत है। वर्ष में आप 1 बार आते हैं, यहां पर आकर मैंने कहा आप मुझसे मिलो या ना मिलो, मुझसे अपनी समस्याएं बताओ या ना बताओ। केवल आपने मन के अंदर समस्याएं ले ली, मां के ध्वज में, मूल ध्वज में जाकर के अपनी जो भी समस्याएं मां के चरणों में रख दो। मैं नित्य की साधना ध्वज में संकल्पित करता हूं कि जो जिस समस्याओं को लेकर के आते हैं उनकी समस्याओं के काम समाधान में जितनी मेरी ऊर्जा सहयोगी हो सके सहयोगी बने। चाहे मेरे पास आकर के बताओगे या मां के चरणों में बता दोगे, बात एक ही है। जब आप बाकी समय पर आते हो, मिलने का मैं बराबर समय देता हूं। ऐसा कोई गरीब अमीर सभी लोग आते हैं, मेरे नजदीक आते हैं, नजदीक उनकी समस्याएं सुनता हूं, उनका निदान देता हूं, जबकि मेरे लिए बड़ा कष्टदायी होता है क्योंकि साधक बहुत सीधी सपाट बात करता है और उसी तरह की बात सुनना चाहता है। मगर कई बार लोग आ जाते हैं, एक बार ने 10-10 बार, गुरुजी हमारा हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द की समस्या बता दी गई। गुरुजी हमारा पेट दर्द कर रहा है, गुरुजी हमारा सर दर्द कर रहा है, गुरुजी हमारे पैरों में जलन होती है। अरे एक बार बता दो तुम्हारे शरीर को कष्ट है, और उस तरह बता दो फिर हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, फिर हमारे पड़ोसी के साथ ऐसा हो रहा है, फिर एक के बाद एक। मैं क्या कह रहा हूं वो सुनते ही नहीं, कई बार सर दर्द हो जाता है। मैंने कहा वो समस्याएं, उनका सर दर्द दूर हो या ना दूर, मेरा सर दर्द जरूर करने लगेगा। अनेकों बार फिर सुनते रहते हैं कि 10-10 बार समझाया जाता। मैं क्या कह रहा हूं उनको, वो कम सुनेंगे, एक के बाद एक दूसरी समस्या, एक समस्या गई, दूसरी समस्या, दूसरी, तीसरी समस्या। मैं क्या बता रहा हूं वो उनके पल्ले कम पड़ता है। फिर भी प्रयास करता हूं कि मेरे पास जबकि इतना साधनात्मक व्यस्तता होती है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने सदस्य आते हैं उनको मिलने का समय निश्चित रूप से देता हूं। मगर ये समय इस तरह बार बार सदैव नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मैं अपना, मेरा भविष्य मुझे ज्ञात है कि मुझे कितना शांत एकांत के रास्तों को तय करना है। अतः आप लोग ये पहले से विचारधारा रखें कि मेरे सम्मुख आ जाया करो, मानसिक रूप से अपनी कामनाओं को मेरे सामने मानसिक रूप से व्यक्त कर दिया करो। ये मान के चला करो कि मैं उनको सुन लेता हूं, मैं उनको समझ लेता हूं और जितना मुझे आशीर्वाद देना हो मैं आशीर्वाद दे देता हूं। नजदीक से मेरे दर्शन करें, चाहे दूर से दर्शन करें, नजदीक से प्रणाम करें या चाहे दूर से प्रणाम कर ले, बराबर फल प्राप्त होता है। आप साधक को इस विचारधारा को आत्मसात करोगे, आपको तृप्ति मिलेगी। जब समय मिला करें नजदीक से आप प्रणाम कर लें, जब समय मिला करें दूर से आप प्रणाम कर लिया करें। मेरे कार्य करने के तरीके मैंने आपको बता दिया। मैं एक चैतन्य सिद्ध साधक हूं, एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं। मेरे लिए भौतिक जगत से आप सब कुछ कहेंगे तभी पूर्ण नहीं होगा। वो विचारधारा आप बनाकर चलेंगे तो आप इस चीज को सत्यता के साथ अगर जीवन की यात्रा चलेंगे तो आप स्वतः उन अनुभूतियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको एक न एक दिन, आप में से जहां आज अनेकों लोगों को एहसास है, जहां मैंने फिर बताया था कि मां की छवि में मैंने अपनी छवि, अगर मैं कहता हूं कि मेरे हृदय में हर पल मां की छवि स्थापित रहती है, तो वही एहसास मैंने मां की हृदय पर भी अपनी छवि की स्थापना करके एहसास कराया था कि देखना ये कमलेश गुप्ता वगैरह से मिलने, उनको मालूम, मैंने 7वें महाशक्ति में दिखाया था कि इतने समय पर मां की छवि पर देखना कि मां के हृदय पर मेरी स्पष्ट छवि तुमको नजर आएगी। उस रास्ते को चूंकि कभी आप लोगों ने ऐसे सिद्ध साधकों के साथ जीवन जिया ही नहीं, ऋषियों का जीवन कैसा होता उसको देखा ही नहीं है, इसलिए आपको वह विचार गहराई से उनको आत्मसात नहीं कर पाते। कुछ समय यात्रा तय करो, अपने अंदर के अंतःकरण को निर्मल बनाओ, निर्विकार जीवन जीने का प्रयास करो। देखो अनेकों प्रकार की अनुभूतियां तुमको स्वतः सहज प्राप्त होती चली जाएंगे। यह स्थान कितना चैतन्य हो चुका है इसका एहसास तुमको स्वतः प्राप्त होता चला जाएगा। एक साधक का स्वरूप रहा करो, उतावलापन न हो, जल्दबाजी न हो।
यहां आप आए हैं, हर पल मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ जुड़ा रहता है। सिर्फ मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, बाकी निर्देशन शिष्य देते चले जाएंगे। आरती चेतनता दीप्ता से करेंगे। विजयदशमी की आरती है, अपने आप को रत रखने का प्रयास करेंगे। बोल जगदमाते की, बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की जय। युग वंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की जय। सभी लोग पहले नित्य साधना क्रम के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। प्रणवहु गुरुवर के चरण, शक्ति पुत्र महाराज शरण चरण में दीजिए, सफल होए सब काज। जय हो शक्ति पुत्र वरदानी, कृपा करो बालक जानी। मासी ममता तू है, सुख हरता इस जग का तू है। मान विधाती संतोष मेरी धन संपत्ति भी तू है। जग में छाया निराला, दिखता ना कोई
राही गूंजता युग चेतन करता। विश्ववंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोल साचे दरबार की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, निहूँ लोक भैरी उजियारी, ससी ललाट मुख महाविशाला, मेघ लाल भृकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, करत करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर चारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, हे सुबोध ऋत मुनि ने उबारा, हरा रूप नरसिंह अम्बा, प्रगट भई ताड़ करे खम्बा, रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणासुर को स्वर्ग बढ़ायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आसा, हिंगलाज में तुम्हारी भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारण, दीन बाल भवरोग निवारण, श्री हरिवाहन सोह भवानी, मुरलीर चलत अगवानी, घर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे हस्त और त्रिशूला, जाते उठत सचुई सूला, नगर कोट में तुम्हारी विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, तुम बलि तुम दानव तुम मारे, सत्य बीज संकट संहारे, महिषासुर
शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की बोल सांचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव दयानिधि दीनहितकारी ओ स्वामी दीनहितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भगवान जय जय गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जग जननी जय जय माँ जग जननी जय 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 हारिणी भवतारिणी भय हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय पूरी सतत सुतमय सुत ब्रह्म रूपा मैया सुत ब्रह्म रूपा सात सनातन सुंदर सात सनातन सुंदर पर शिव सुर
जननी जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, जय हारिणी भवतारिणी, जय हारिणी भवतारिणी, भवभाविनी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। बोलो मातादी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। युग वंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की। बोल साचे दरबार की। निश्चित है हम सभी भक्तों ने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आरती, माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की आरती संपन्न की। कलिकाल का भय वातावरण है, हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हमें वह पात्रता नहीं, वह क्षमता नहीं कि हम विधि विधान पूर्वक माँ गुरुवर की आरती कर सकें। निश्चित ही हम भक्तों से न्यूनताएं हुई होंगी, उन न्यूनताओं के लिए हम और गुरुवर के चरणों में क्षमा याचना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। युग वंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की। और हम सभी लोग 5-5 बार माँ और ओम बीज मंत्रों का क्रमिक उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की। और 1 मिनट का ध्यान करेंगे, दोनों नेत्र बंद करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की जय। और 5-5 बार गुरु मंत्र और चेतना मंत्र का सस्वर जाप करेंगे। जो नए भक्त हैं इन मंत्रों को अपनाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। बोल सांचे दरबार की। बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। बोलो भैरव जी भगवान की। बोलो गणेश जी भगवान की। बोलो बजरंगबली भगवान की। बोलो सिद्धाश्रम धाम की। धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का
अधर्म का प्राणियों में जन जन में विश्व का भगवती मानव कल्याण संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन बोल सांचे दरबार की। ओम शांति शांति शांति। सुनो सुनो धरती पर भैया हैं एक ऋषि महान, जो करते जन जन का कल्याण। कुछ ना लेकर देते जग को भक्ति शक्ति और ज्ञान, जो करते जन जन का कल्याण। धर्म का भेद मिटाते सबको अपनी शरण बुलाते। जाति धर्म का भेद मिटाते सबको अपनी शरण बुलाते। निर्धन हो धनवान सभी पर करते कृपा समान, जो करते जन जन का कल्याण।